दोस्तों, कल हम लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा किए। उत्सव चल ही रहा है और मिथिला क्षेत्र में चंद्रदेव की पूजा किए। चौठ चंद्र कहा जाता है इस पर्व को और स्थानीय भाषा में चौरचन। तो वो पर्व जब मैं मना रही थी, चंद्रदेव को सब कुछ चढ़ा रही थी कल, तो मेरे मन में अपने देश और मिथिला की संस्कृति की महानता के बारे में सोच करके मन गदगद हुआ जा रहा था। तो आज वही मैं उसी भावना का शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हमारा देश देव संस्कृति का देश तो है ही। यहाँ पर समय समय पर सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु उसके साथ ही साथ समय समय पर प्रकृति के सभी अंगों की भी पूजा की जाती है। सूर्य, चंद्र, वृक्ष, धरती, नदी, नाला सभी की पूजा की जाती है। और बात यदि मिथिला क्षेत्र की हो तो अद्भुत है। वहां तो प्रकृति के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जो सामान्यतया अन्य क्षेत्रों में और इवन धर्म ग्रंथों में भी जिसे निषेध माना जाता है, माना गया है। ये चौठ के चंद्र का दर्शन निषेध माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन चंद्रमा को कलंक लगा था, इसीलिए जो भी चंद्र का दर्शन करते हैं तो उन्हें भी झूठ मूठ का कलंक लग जाता है। यदि अपराधी नहीं है तो अपराधी का कलंक लग जाता है, चोर नहीं है तो भी चोर का कलंक लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये श्राप गणेश जी के द्वारा चंद्रदेव को दिया गया था, क्योंकि चंद्रदेव एक बार गणेश जी की सूंड और लंबोदर स्वरूप देख करके हंस दिए थे। इवन रामचरितमानस में यह उल्लेखित है कि सो पर नार लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। यानी विभीषण जी समझा रहे हैं रावण को कि सीता को जो तुम हर करके ले आए हो उसे चौथ के चंद की भांति तज दो, छोड़ दो, नहीं देखो उनके तरफ, उनको वापस कर दो। उस चंद्रदेव की चौठ के चंद्र भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चौठ के चंद्र का दर्शन और पूजा खूब धूमधाम से मिथिला में होती है। ऐसा कोई सामग्री नहीं है, फल, मधुर मिष्ठान, खाद्य सामग्री, खीर, दही, सब कुछ इसमें चढ़ाया जाता है। बांस के बर्तन में फल, मिट्टी के नव बर्तन में दही जमा करके दही चढ़ाया जाता है, खीर चढ़ाया जाता है। और एक स्टेप और भी अद्भुत है कि ये सभी पूजा महिलाएं करती है। आमतौर पर जिन महिलाओं को इस चीज से रोका जाता है कि तुम ओम का उच्चारण न करो, खुल करके मंत्रोच्चार न करो, वे महिलाएं चौठ चंद्र के दिन और छठ में हवन भी करती हैं, मंत्रोच्चार भी करती हैं और सभी पूजा मुख्य रूप से वही करती हैं। पुरुष सपोर्टिंग रोल में रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति केवल कर्मकांड, विधि विधान, पूजा पाठ ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला, जिसके लिए लोग कहा करते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। केवल यहाँ वैज्ञानिकता का भी समावेश रहा है, यहाँ समानता का भी भाव रहा है, परंपरा रही है। जो महिलाओं की पूजा जो की जाती है उससे पता चलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि विदेशी आक्रमण के साथ महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। छठ में देखा जाए, छठ में यहाँ पर मिथिला में, छठ मिथिला से ही आरंभ हुआ है और वहां भी देखा जाए कि डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। और पहले डूबते हुए सूर्य की जाती है, तब नेक्स्ट डे उगते हुए सूर्य की जाती है और सभी पूजा महिलाएं करती है। बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही धूमधाम और इतना मनोहारी और इतना आकर्षक और इतना प्रभावी फल देने वाला होता है कि अभी देश ही नहीं विश्व के लोग भी इसको करने लगे हैं। ऐसी संस्कृति, ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश को मैं सादर नमन करती हूँ और आप सबों से अनुरोध करती हूँ, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, भारतीय जो पर्व त्योहार है
उसको निश्चित रूप से मनाया जाए। मैंने देखा है कि पिछले वर्ष मैं चौड़चंद का फोटो भेजी अपनी बेटी को सिडनी में, तो मेरी नतनी बोली कि मैं भी चंद्रदेव का दर्शन करूंगी मून का, मुझे भी दो फल दही। तो नेक्स्ट डे चौड़चंद्र था भी नहीं, नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने दिया थाली में और उसने दिखाया चंद्रदेव को। कितनी बड़ी बात है। बड़े जो करते हैं वो अनुकरण बच्चे लोग करते हैं। इसलिए हम लोग सभी पर्व त्योहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनावें, खुशी से मनावें। जय भारत, जय भारतीय संस्कृति, जय भारत के लोग।